हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नाइस टू मीट यू इन न्यू व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग होने वाला है एसपीएम स्कूल के पूरे 40 वर्ष पूरे होने के ऊपर यहाँ पे एक एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि हैं, चेयरमैन है बोर्ड, हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन है पवन शर्मा जी। वो यहाँ पे हमारे बीच में जल्दी पहुँचने वाले हैं। तो क्या कुछ इवेंट रहते हैं सारे आपके साथ कंटिन्यू शेयर करते हैं। सबके के लिए चलिए गो थ्रू करते हैं। सो गाइस, हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। लोग कहते हैं स्कूल सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत होती है, पर मेरे लिए एसवीएम वो कोख है जहां मेरे सपनों ने जन्म लिया। 40 साल पहले जो सफर शुरू हुआ उसने मुझ जैसे न जाने कितने बच्चों को शून्य से उठाकर शिखर पर बिठा दिया। तो आज ये क्या कुछ इवेंट्स रहते हैं कंटिन्यू शेयर करते हैं साथ में। अभी भाई हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बहुत भव्य इनका स्वागत हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, पूरे प्रोग्राम की शो आपके साथ शेयर करते हैं। सूखी सी जमीन पर मुझको यकीन ना था अपनी ही तकदीर पर, फिर थाम लिया हाथ मेरा इस एसवीएम की बाहों ने और बच्चों मंजिल तक पहुंचा दिया मुझे स्कूल की राहों ने। हमारे बीच में काफ़ी गांव के लोग कुछ ग्रामीण पहुंचे और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम व्यवस्था की गई है। आज का मौसम थोड़ा ख़राब था, सुबह से बारिश हो रही है, पर फिर भी यहाँ पे हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं भाई। तो चलिए क्या कुछ रहता है, लेट्स शेयर कंटिन्यू। काफ़ी तादाद में यहाँ पे गाँव के लोग पहुँचे भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको देख करके। Not just a date on the calendar. Talent meets the stage, and when education meets the expression. On the behalf of SPM School Kadma, we Priya from Class 2 वार्षिक उत्सव केवल कार्यक्रमों की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह हमारे छात्रों के संस्कार, संस्कृति और सृजनशीलता का उत्सव है। To holding mind with confidence. This is the journey of our students, and today we celebrate it. कार्यक्रम समारोह में काफ़ी संख्या में अभिभावकगण पधारे तथा हमारे मुख्य अतिथि जी का फूलों के बुके के साथ स्वागत सम्मान किया गया। फिर उसके बाद में मां सरस्वती माता के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। गणेश वंदना के प्रोग्राम के साथ में अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया भाई। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि वक्रतुण्डाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि
गणेशाय कालचक्राय श्री गणेशाय श्री गणेश देवा 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 गणपति बप्पा के आशीर्वाद के साथ अब मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों को, वो आए और मां सरस्वती की वंदना के साथ मां सरस्वती को याद करें, ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो, हमारी मानसिक स्तर का विकास हो। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे मां सरस्वती की वंदना के। After invoking the blessings of Lord Ganesha, we now turn our hearts and minds towards Goddess Saraswati, the goddess of knowledge, wisdom, music and eloquence. with these sentiments, we now invite Jyoti and group for graceful Saraswati Vandana. आप सभी से करमबद्ध निवेदन है कि तालियों के साथ इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। काफ़ी अच्छा चल रहा है। मौसम ख़राब था पर फिर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है कि कल भी दिखाया था, बच्चे लगातार तैयारी में लगे हुए थे। हमारे चीफ गेस्ट हमारे आए हुए हैं और बच्चों का यहाँ पे छोटे मोटे प्रोग्राम से स्टार्ट किया है माँ सरस्वती की वंदना के साथ में। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और हमारे साथ कंटिन्यू कनेक्टेड रहे। अभी ये हमारा एसवीएम स्कूल का प्रांगण है भाई। यहाँ पे देखिए काफ़ी गांव के ग्रामीण बच्चे पहुँचे भाई और भी गांव के लोग पहुँचे भाई सभी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है सभी अनुशासन में और व्यवस्थात्मक तरीके से अच्छा प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है भाई। हमारे एसवीएम स्कूल के 40 वर्ष पूरे होने के ऊपर ये एक एनुअल फंक्शन छोटा रखा गया है भाई, और यहाँ पे और भी अच्छी सी प्रस्तुति दी जाएंगी, मनमोहक प्रस्तुतियाँ। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ कनेक्टेड रहे भाई।
विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरण कमलों में इसे बहुत ही वंदनीय है। एक बार सभी बच्चों का अभिनंदन, धन्यवाद। Our sincere appreciation to the young performers. एक बार पुनः हम अपने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिनकी इस मनोहारी सरस्वती वंदना ने इस सभागार को विद्या, विवेक और सौंदर्य से आलोकित कर दिया। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन उनके सामने एक भव्य प्रस्तुति वेलकम डांस के रूप में प्रस्तुत करेंगे। सो मे आई इनवाइट ऑल दी परफॉर्मर्स, प्लीज come on the stage. A big round of applause for the performers. मौसम काफ़ी ख़राब है गाइस, बारिश की कुछ बूंदें होने लगी हैं, पर लगातार हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है भाई। भगवान की दया से अच्छे सफल रहे प्रोग्राम, यही काम कर रहे हैं। ये देखिए बारिश की बूंदें आप देख भी पा रहे हो। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर यहाँ पे अभी बारिश हो चुकी है। भाई मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है, वरना प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा था भाई। अभी बच्चों के लिए एक बार बारिश से मौसम खराब है, बचाना पड़ेगा। व्यवस्था बनाए रखो और बैठो एक बार, क्योंकि ठीक है चलते बादल की बूंद थी चली गई। अब
मौसम काफ़ी ख़राब है भाई, कोई बादल चलता हुआ आ रहा था, थोड़ा बहुत बारिश बूंदाबूंदी होगी जिसके कारण भाई एक बार थोड़ी भगदड़ होगी, क्योंकि भाई बारिश का थोड़ा ठंड का मौसम है ना, पर कंटिन्यू है। अब हमारा जो इवेंट है कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं भाई। अभी रुक गई है भाई, अभी मौसम थोड़ा साफ दिख रहा है। ठीक है, इनको फिर से रीसेटिंग करवाते हैं और प्रोग्राम को फिर चल के आपके साथ कंटिन्यू शेयर करते हैं। मौसम में बारिश का मौसम हो गया था, उसके कारण थोड़ी भगदड़ हो गई थी। अभी मौसम साफ लग रहा है भाई, गाइस मौसम का बिल्कुल पता नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इवेंट्स रहते हैं कंटिन्यू आपके साथ शेयर करते हैं भाई। हमारे यहाँ पे देखिए वापस सभी बैठ गए हैं भाई अच्छे से, और प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है भाई। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके अपनी जगह पर बैठें। अभी बहुत अच्छे अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो आप अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग एक बार बैठने का टेस्ट करें। बहुत ही नन्हे ये छोटे कलाकार आपके सामने अपनी प्रस्तुति देंगे, बड़े अच्छे से इनको जो है आप देखिए किस प्रकार से एक ताल के साथ, एक लय के साथ अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इन सभी नन्हे कलाकारों का एक बार हार्दिक अभिनंदन करें तालियां बजा करके। पूज्य अतिथिगण आराधना आपके सभी के लिए स्वागत का संदेश है। अतः आप सभी से निवेदन है, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी, ये वक्त सज गया है, तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई गाइस, देखते हैं भैया अब की बार प्रोग्राम।
मौसम सुबह से ही ख़राब था, फिर से बारिश के आसार हो रहे थे और इसी बीच चीफ गेस्ट को बैच लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। सभी आए यहाँ पे पधारे हुए चीफ गेस्ट को बैचेज लगा के फिर से एक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। इसके बाद में एक 10th क्लास के लड़के ने काफ़ी अच्छा सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक गीत सुनाना चाहूँगा 10th क्लास से वंशिका को। आपके समक्ष आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। बहुत महान शख्सियत हुए हैं नेताजी। उनकी जयंती के अवसर पर हमारे बीच वंशिका कविता रखेगी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा वंशिका को। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। मैं वंशिका कक्षा 10वीं से आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया गया खादी और गुलाब से। पूछती हूँ क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, पूछती हूँ क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूँ बीती सत्ता की कोई पता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए, एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए, और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, फर्क साजिश और भूल में, मानो या ना मानो, फर्क साजिश और भूल में, कोई षड्यंत्र छिपा है समय की धूल में। गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा। आजादी की आत्महत्या पर क्यों सभी मौन है, आजादी की आत्महत्या पर क्यों सभी मौन है, इसकी खुदकुशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अब श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 सालों में गांधी नहीं चाहिए। सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे उस अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रही, सावरकर के जख्मों की दरारें चीखती रही, जिनकी बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपकी वो चरखे से डर गए। अब सही सही इतिहास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में। मौन दस्तावेज की वो शाही चीखती रही, मौन दस्तावेज की वो शाही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही। नींव की तो शख्सीट बुनियादी हो गया, नींव की तो शख्सीट बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया। जिनके मुकाबले आसमान वो न था, जिनके मुकाबले आसमान वो न था, अपराधी कहा गया जिसे वो राष्ट्रपिता होना था। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। के अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, के अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के बैन गाड़े जाने थे तभी। बोला होता बेटम से नेहरू जी ने डांट कर, बोला होता बेटम से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर। शर्म से वो कागज भी आंख मीचता रहा, ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। नमस्ते। मांगा नहीं दिल्ली वाला राज
भी सुभाष ने, चाहा नहीं मोतियों का ताज भी सुभाष ने, कि मांगा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने, चाहा नहीं मोतियों का ताज भी सुभाष ने। नेताजी का सपना था बेड़ियों को तोड़ना, नेताजी का सपना था बेड़ियों को तोड़ना, भारत के नाम को स्वाधीनता से जोड़ना। भारती के आंसुओं से आंख जिसकी खारी थी, भारती के आंसुओं से आंख जिसकी खारी थी, माँ की हर चोट आत्मा पर जिसकी भारी थी, बोस एक नाम अंधेरों में चिराग सा, गुलामी की आंसुओं में दबी हुई आग का। अब मैं अपनी अंतिम पंक्तियां रखते हुए कहना चाहती हूँ, तुम कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, तुम कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्स्तान घटा छा गई, सूर्य के समक्ष वक्स्तान घटा छा गई, भाग्य की कलम शाही से कहर डाल गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, बोलते हो कि सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। चलो मान भी लिया, पर आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। जय सुभाष, जय भारत। काफ़ी अच्छी प्रस्तुति थी भाई आज सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के ऊपर, काफ़ी अच्छा लगा भाई, आपको भी अच्छा लगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। गुड़िया ने बड़ी ही ओजस्वी कविता सुभाष चंद्र के बारे में बताई। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन एक कवि के कुछ लाइनें मुझे याद आती हैं कि जो पानी में आग लगा दे वो ऐसी चिंगारी था, जो पानी में आग लगा दे वो ऐसी चिंगारी था, दुश्मन थर थर थर्राता था, वो भीषण बमबारी था, जो कट जाता टकराता तलवार दुधारी था, ऐ वीर प्रसुदा तेरा सुभाष 20-20 पर भारी था, 20-20 पर भारी था। हमारे जो मेहमान आए हैं उनको बैठने में मदद करें, व्यवस्था बनवाएं। धन्यवाद। अब आपके बीच पेश है हमारा अगला कार्यक्रम। हिना। Rajasthan, the land of royal places and golden deserts, is renowned for its colorful costumes, rhythmic music and graceful folk movements. With swirling skirts, expressive steps and traditional beats, our students are ready to present the heart of Rajasthan. Sit back and enjoy this traditional Rajasthani folk dance. Please encourage the performers with a big round of applause. हमारे भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों के ऊपर विभिन्न प्रकार के नृत्य बच्चों के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत की गई, जिनकी कुछ झलकें यहाँ पे हैं। ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज हम जेन्युइन ऑडियोज फुल प्रोग्राम का शेयर नहीं कर सकते, पर उसके जो हाइलाइट्स के बड़े एंगल्स हैं वो आपके साथ कंटिन्यू शेयर करते हैं। जब भी मैं गिरा स्कूल ने मुझे गिर कर उठना सिखाया, मेरी कमजोरी को मेरी सबसे बड़ी ताकत बनाया। मैक्सवेल की यादों में भी वही स्कूल का कोना है, जहाँ मिट्टी से तपकर हम सबको बनना सोना है।
सांस्कृतिक कार्यक्रम से खुद भी पहुंचे, अपने बच्चों को भी जोड़ें और लगातार भाई उनमें भी ऐसी क्रिएटिविटी पैदा करें जिससे और भी अच्छा हेल्थ इन्वायरमेंट बन सके भाई। ये हमारा एसवीएम स्कूल प्रांगण है भाई। लगातार 40 वर्षों के एसवीएम स्कूल के पूर्ण होने के ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया गया है जो कि सफल चल रहा है। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम आए हैं जग को। तो बेटा जोरदार ताली के साथ बच्चों का अभिनंदन करें ताकि ये आपको और भी अच्छा कार्यक्रम निभा सके। सुबह से लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं भाई, पब्लिक भी काफी एंजॉय कर रही है भाई, बच्चों की अच्छी सी प्रस्तुति है। अभी एक हरियाणवी कल्चर के ऊपर एक छोटा सा डांस ₹1100 इनाम देते हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। Social media connects us, entertains us, but sometimes controls us. अभी सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है उसके दुष्प्रभावों को लेकर के इसके ऊपर अच्छी प्रस्तुति देखी Are we using social media or is social media using us? ये नाटक हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि कहीं मोबाइल की दुनिया में खोकर हम अपनी असली दुनिया से दूर तो नहीं हो रहे। So dear audience, put your phones on silent and open your hearts and minds. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए इस शानदार प्रस्तुति का। तो मेरे साथियों से तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ,
मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई, क्या करूं? मैं तब तक नेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो वे, रात दी गल सुनियो वे, कोई ना चार छुफेरे, पिछे ना मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे, डर डाडा दसे रे, और मंजिल हंसे रे, आहट से डरियो वे, आहट से डरियो वे, खौफ के अंदर लगते डेरे, हौले से चलियो वे, हौले से चलियो वे, राता दे काले काले
जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। घायल परिंदा है तू, इखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनून की आगे अंबर पड़ा ही मांगे, कर डाले तुम जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। माननीय दर्शकगण, आपने अभी जो नाटक देखा उसमें सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों को दर्शाया गया है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी करता है, वास्तविक जीवन में रुचि को कम करता है, जिससे बच्चे और माता पिता एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यह नाटक हमें यह याद दिलाता है कि हमें सोशल मीडिया का उपयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो यह हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को लेकर बच्चों को सावधान करने की काफी अच्छी प्रस्तुति है भाई। काफी अच्छा और एनर्जेटिक लगता है भाई बच्चों की ऐसी आपके बीच प्रस्तुत है कक्षा 7वीं की छात्राएं जो कि एक पंजाबी लोक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन जोशीले कलाकारों
जोशीले कलाकारों के लिए फिर से जोरदार तालियां। सम्मानित अतिथिगण, किसी भी राष्ट्र की असली ताकत दो हाथों में निहित होती है। एक हाथ सीमा पर देश की रक्षा करता है तो दूसरा हाथ खेतों में अन्न उगाता है। तो आइए तालियों की गूंज के साथ उन शूरवीरों और अन्नदाताओं को नमन करते हुए इस देशभक्ति नृत्य का आनंद लें। की मिट्टी एक मेरी रक्षा के लिए सरहद पर जान लुटाता है, एक मेरे देशवासियों के लिए दिन रात फसल उगाता है, एक किसान और एक जवान, एक कर्म का कर्ज तो दूसरा अपने धर्म का कर्ज निभाता है। मेरी लाज रखने वाले इन दोनों बेटों को इस धरती माँ और मेरा यानी कि इस मिट्टी का सलाम। मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन, मुझको सींचना चमन, मुझको देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम, मिट्टी की कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मन विश्रासन, तेरी हवा पे जिंदा तू। ये दुनिया से स्वागत कीजिए इस प्रस्तुति का। उनका भी मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आ गई, तीन वकील एक साथ आए हैं। धरती आज मौन नहीं है, वह हमसे प्रश्न कर रही है कि हरियाली से भरी ये धरती कभी इतनी सुंदर हुआ करती थी जो आज रसायनों से घायल है, और नशे की लत ने हमारी युवा शक्ति को कमजोर बना दिया है। यह नृत्य या नाटक केवल प्रस्तुति नहीं, ये हमें सिखाती है कि विकास वही है जो हमारे जीवन को बचाता है, न कि वो जो हमारे जीवन को नष्ट करे। यह प्रस्तुति केवल नृत्य या नाटक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग और नशे में डूबता आज का नौजवान कहीं भविष्य के लिए खतरा तो नहीं है। आइए आज हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करें इस प्रस्तुति का। मैं हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह चल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे
धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रोंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी आग तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, पर तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं। अरे जीवन पथ की मालाएं, हीरा माणिक बनता मोती, माला सबके रूप
मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी भाई। जो अभी जो जितना यूरिया का यूज हो रहा है उसके इस्तेमाल को लेकर के काफ़ी अच्छी प्रस्तुति हुई बच्चों की, बहुत ही शानदार। अभी ये क्या शराब को लेकर के बोतल उठा ला है पूरी भाई। नहीं तोड़ता नशा, एक माँ के आंसू, बेटी का दर्द, हर एक परिवार के दर्द को दिखाता है और वो कभी कभी इंसान का जीवन तक खत्म कर देता है। मेरे अंदर जहर भरा है, मुझे पीने वाला सोचता है कि वो खुश है, पर असल में मैं उसका सुख, सम्मान और शांति चुरा लेती हूँ। मैं घर घर झगड़ा कराती हूँ, पत्नी का दर्द, माँ के आंसू और बच्चों का डर बन जाती हूँ। मैं जेब खाली कराती हूँ, परिवार तोड़ती हूँ और सपने छीन लेती हूँ। मुझे पीने वाला सोचता है कि वो खुश है, पर मैं उसको दुखी बना देती हूँ। मुझे पीने वाला सोचता है कि वो मजबूत है, पर असल में मैं उसको और कमजोर बना देती हूँ। मैं शरीर को बीमार करती हूँ और यहाँ तक कि मैं उसका जीवन भी ले लेती हूँ। आज मैं खुद कहती हूँ कि मुझसे दोस्ती मत करो, मुझे ठुकरा दो, क्योंकि मैं शराब हूँ और शराब सिर्फ बर्बादी लाता है। इसीलिए नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, शराब से नहीं संस्कारों से मजबूत बनो। धन्यवाद। आपको जोरदार तालियां इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए, जो एक संदेश था कि अंधाधुंध